हेलो टॉपर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का टॉपर मिल्की एक लेटेस्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। जो प्लेन है हमारे पास में उसका कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण दोनों समीकरण हमको ज्ञात करनी है। उसके लिए उसने क्या दिया है? एक पॉइंट दिया है और एक एंड वेक्टर दिया है। क्या दिया है? एंड वेक्टर यानी कि अभिलंब सदिश। एक पॉइंट दिया है हमको। पॉइंट क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर ए दिया है हमको। ए एक पॉइंट है। पॉइंट के निर्देशांक क्या है? ये है। निर्देशांक के लिए हमेशा 3 साइन यूज करते हैं क्योंकि जो पॉइंट एक लोकेशन है, लोकेशन को शो करने के लिए कोई यूज नहीं करते, इस वाले साइन यूज करते हैं। और एंड वेक्टर यानी कि अभिलंब सदिश, एंड वेक्टर जिसे बोलते हैं, वो हमको ये दिया है। अब उसने बोला है सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। अब आपने पीछे नोट किया होगा कि यदि कोई एक पॉइंट है हमारे पास में ए, जिसके निर्देशांक क्या है? x1, y1 और z1, साथ ही एक अभिलंब सदिश है एंड वेक्टर, तो जो उसका सदिश समीकरण है, तो जो उसका सदिश समीकरण होता है वो क्या होता है? सदिश समीकरण होता है r वेक्टर माइनस a वेक्टर इंटू प्लस टू 0, यानी कि r वेक्टर माइनस a वेक्टर इंटू n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है? हमारा सदिश समीकरण की फॉर्म होती है। सिर्फ हमें क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सिंपल फर्स्ट की तरह ही वो होगा। जो भी वीडियो देखे प्लीज कमेंट करके आंसर बताए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये हो गया। अब यहाँ से आर वेक्टर तो हमें पता होता है। आर वेक्टर क्या है? यदि एक हमारे पास में क्या है? 3D कोई स्पेस है, इसमें कोई एक पॉइंट भी है, तो जो ये लंब समतल का जो पॉइंट भी होता है इसे तो बोलते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर को तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो ए वेक्टर क्या होता है? ये हमें पॉइंट दिया है ए। अब ए वेक्टर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ए वेक्टर हो जाएगा 1 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप। ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। ए वेक्टर की फॉर्म सिंपल यहाँ से यही बन जाएगी। इसे हमने क्या बना दिया? सदिश की फॉर्म में। अब हमारे पास में एंड वेक्टर भी है, सिर्फ अब हमें क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस यानी कि आई कैप 0 की मल्टीप्लाई होगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 2 k कैप इनटू, या फिर डॉट लगा सकते हैं आप, वो क्रॉस हो जाता है। एंड वेक्टर, एंड वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई? आपकी सदिश समीकरण। क्या हो गई? सदिश समीकरण। अब आपकी बुक में दिया है कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण के लिए क्या दिया है? कार्तीय समीकरण के लिए दिया है आपको एक फॉर्म पीछे दे रखी होगी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये होती है आपकी कार्तीय समीकरण की फॉर्म। क्या होती है? कार्तीय समीकरण की फॉर्म, जिसमें x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट के निर्देशांक है। क्या है? पॉइंट के निर्देशांक है x1 y1 z1, यानी कि x1 y1 z1 क्या है? 1 0 और -2। ठीक है, x1 y1 z1 मिल गया। अब x y z तो सिंपल है हमारे, लेकिन अब a b c क्या है? a b c है जो हमारा एंड वेक्टर है उसकी दिक अनुपात। क्या है बच्चा? दिक अनुपात। दिक अनुपात है हमारे एंड वेक्टर के a b c क्या है? दिक अनुपात है। किसके हैं? अभिलंब सदिश यानी कि एंड वेक्टर के। तो जब एंड वेक्टर तो हमारे पास में है, लेकिन जब हम यहाँ से a b c निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1, b बराबर क्या हो जाएगा? 1 और c बराबर क्या हो जाएगा? -1। c बराबर क्या हो जाएगा? -1। x1 क्या हो जाएगा? 1, x1 क्या हो जाएगा? 1, y1 क्या हो जाएगा? 0 और z1 क्या हो जाएगा? -2। अब सिर्फ हमें क्या करना है? वैल्यू आपस पे पुट करनी है। हमें वैल्यू मिल गई a b c e x1 y1 z1 की वैल्यू हमें सारी मिल गई। अब इसके बाद क्या करना है? पुट करनी। तो a की वैल्यू क्या है? 1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1
y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस c की वैल्यू कितनी है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 और z माइनस z1 की कितनी वैल्यू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में करेंगे तो सिंपल रहेगा एज इट इज x माइनस 1 ही रहेगा। उसके बाद में y में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की y में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा, जब 1 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 1 की y में मल्टीप्लाई करने के साथ में क्या हो जाएगा ये y हो जाएगा। नेक्स्ट -1 की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो कितना हो जाएगा -z, और जब -1 की ही मल्टीप्लाई +2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस साइन आ जाएगा, और 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0 है। नेक्स्ट x प्लस y माइनस z और -1 और -2, -1 और -2 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगी आपकी कार्तीय समीकरण। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कार्तीय समीकरण को कैसे सॉल्व करना है और सदिश समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। उसने क्या दिया है, एक पॉइंट आपको दिया है और अभिलंब सदिश आपको दिया है। अभिलंब सदिश जब ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दी होती है तो हमारी बुक में पीछे बताया गया है कि यदि एक पॉइंट और अभिलंब का सदिश हमें दिया हुआ है तो जो सदिश समीकरण होता है वो ये होता है, इसीलिए लिख सकते हैं सदिश समीकरण ये होता है। तो हमें यहाँ से क्या निकाला था a वेक्टर, पॉइंट हमारे पास था, a वेक्टर हमने निकाल लिया, इजीली हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर उसने बताया कि कार्तीय समीकरण ये होता है जिसमें x1 y1 z1 तो क्या आता है उस पॉइंट के निर्देशांक के होते हैं, ये तो हमारे पास में है। अब बात आती है a b और c। a b c क्या होता है, a b c होते हैं जो हमारे पास में अभिलंब सदिश है उसके दिक् अनुपात इजीली हम निकाल लेते हैं। i कैप j कैप z कैप के सामने जो लगे होते हैं उनसे हम निकाल लेते हैं इजीली अपने दिक् अनुपात। जब हमने दिक् अनुपात वाले वैल्यू पुट करी तो आंसर हमें मिल गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट करके